Hello students, I am Dr. Lalita Yadav from Hari Science and Maths Academy. Today we are discussing the word problems on linear equations. Word problems discuss करेंगे linear equation के ऊपर. Word problems जो हैं वो मैं आपको साथ साथ show करूंगी कि what are the word problems. The very first question is the sum of two number is 74. One of the number is 10 more than the other number. Find the numbers. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का सम जो है दैट इज 74, वो 74 है. फर्स्ट नंबर इज 10 मोर देन द अदर नंबर, 10 जो है वो ज्यादा है दूसरे नंबर से. अब हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे. तो लेट द अदर नंबर बी x. हम फाइंड लिखते हैं लेट अदर नंबर इज x. दूसरा नंबर क्या है, x है. तो फर्स्ट नंबर जो है वो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट नंबर इज 10 मोर देन द अदर नंबर. तो फर्स्ट नंबर क्या बन गया, x प्लस 10 बन गया. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द सम ऑफ टू नंबर्स. टू नंबर्स कौन कौन से हैं अब हमारे पास, x एंड x प्लस 10. द सम ऑफ टू नंबर्स, वन इज x एंड अदर नंबर इज x प्लस 10 इज 74. Now the equations become 2x plus 10 is equal to 74. 2x is equal to 74 minus 10, that comes out to be 64. X is equal to 64 divided by 2, it comes out to be 32. So the other number is 32. Other number क्या हो गया, 32. एंड फर्स्ट नंबर जो हुआ दैट इज 32 प्लस 10 दैट इज 42. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू वंस. Baichung's father age is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. ठीक है. The sum of the ages of all the three is 135 years. What are the ages of each one of them? अब इसमें क्या है, बाइचुंग के फादर की एज जो है दैट इज उसको रिलेट किया हुआ है उसके ग्रैंडफादर एज के साथ और उसके सन के एज के साथ में. तो हमने क्या किया, पहले कंसिडर कर लिया कि बाइचुंग के फादर की जो एज है दैट इज x इयर्स. वो कितनी है, x इयर्स. ठीक है. अब बाइचुंग के फादर की एज जो है वो कितनी, बाइचुंग से कितनी ज्यादा है, 29 इयर्स ओल्डर है. तो 29 इयर्स ओल्डर हैं, तो बाइचुंग के फादर बाइचुंग से 29 इयर्स ओल्डर हैं. तो इट मीन्स अगर हमने उनके फादर की एज कितनी ली है, x ली है, तो बाइचुंग की एज क्या हो जाएगी, माइनस x माइनस 29 हो जाएगी. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, बाइचुंग के जो ग्रैंडफादर की एज है वो कितनी दी हुई है कि बाइचुंग के फादर से 26 इयर्स यंगर है. तो बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज बाइचुंग से कितनी ज्यादा हो गई, x प्लस 26 ईयर्स. ठीक है. ये हो गया x माइनस 29 एज हो गई बाइचुंग की और x प्लस 26 एज हो गई बाइचुंग के ग्रैंडफादर की. अब तीनों एजेस का सम जो है वो कितना दिया हुआ है, x प्लस x माइनस 29 प्लस x प्लस 26. दिस ऑल द एजेस सम इज 135. x plus x is 3x minus 29 plus 26 is minus 3 is equal to 135. 3x is equal to 135 plus 3 is comes out to be 138. X is equal to 138 divided by 3, it comes out to be 4/6. तो it means बाइचुंग के जो फादर की एज है वो कैलकुलेट करके कितनी आती है, 46 इयर्स. ये कैलकुलेट करके आई मेरे पास कितनी है, क्योंकि x तो हमने बाइचुंग के फादर की एज मानी थी.
तो दैट कम्स आउट टू बी 46 ईयर्स। नाउ बाइचुंग एज कितनी होगी, x माइनस 29, यानी 46 माइनस 29, इट कम्स आउट टू बी 17 ईयर्स। ठीक है, बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज कितनी हो गई, 46 प्लस 26, दैट इज 72 ईयर्स। हो गया, दिस इज द, बट ये तुम यहां नहीं लिखोगे, ये नेक्स्ट लाइन में यहां पर लिखोगे। बाइचुंग फादर एज इज 46 ईयर्स, बाइचुंग्स एज इज 17 ईयर्स एंड बाइचुंग ग्रैंडफादर एज इज 72 ईयर्स। ये मैंने यहाँ पर बस सॉल्यूशन आपको दिखाने के लिए लिख दिया कि यहाँ पर ये एजेस जो है वो उनकी आ रही हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the length of a rectangle is 5 centimeter more than the breadth. If the perimeter of a rectangle is 40 centimeter, find the area of the rectangle. हमें क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है, दैट इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेड्थ। तो अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ब्रेड्थ क्या है, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x प्लस 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर, पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस 5। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 2 इज 20, दिस इज 2x प्लस 5 को यहां ले जाते हैं इस तरफ, दैट कम्स आउट टू बी 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x। ये हो गया। अब 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x, सो x कम्स आउट टू बी 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि ब्रेड्थ जो है मेरे पास वो कितनी आ गई, ब्रेड्थ आ गई 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर मोर है तो कितना हो गया, 7 प्लस 5 है 13.5 सेंटीमीटर। हो गया, ब्रेड्थ और लेंथ जो है वो मेरे पास आ गई। अब इन क्वेश्चंस में आपको कई जगह क्या होता है, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, कई जगह क्या होता है कि आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है कि आप इससे आगे एरिया भी फाइंड आउट कर दो कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। In that case you apply the formula of area of a rectangle। ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो। इसमें आपको जो है एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, दैट इज 13.5 multiply by 7.5. When we do this multiplication, 135 multiply by 75, फाइव 12 कैरी गया 1, 8 एंड 9, इधर आया 98.25, क्योंकि 2 डेसिमल्स हैं तो इसीलिए एरिया जो आएगा दैट इज 98.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम जो अभी तक हमने करी उसमें क्या था, वेरिएबल जो था वो हमारे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में मतलब एक साइड में हमारे पास वेरिएबल था
और दूसरी साइड में वेरिएबल नहीं था। अभी हम क्वेश्चंस जो है वो ऐसे ट्राई करेंगे जिसमें वेरिएबल्स जो है वो हमारे दोनों साइड में हो, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7। 2 डिजिट कोई नंबर है, उस उनके जैसे 25 है, 29 है। 29 का तो अगर मैं 2 डिजिट नंबर का सम निकालूं तो क्या हो जाएगा, 2 + 9 इज इक्वल टू 11। इसी तरीके से कोई नंबर गिवन है, उसका सम जो है, उसके 2 डिजिट्स का जो सम है दैट इज 7। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं लेट द डिजिट एट 2 डिजिट सम है तो उसमें कौन सी 2 ही डिजिट्स हैं, एक यूनिट डिजिट है और यूनिट्स प्लेस, ठीक है, इज x। ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज x। तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगी दैट इज डिजिट एट, यहां पर है डिजिट एट, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, डिजिट एट टेंस प्लेस क्या हो जाएगी, 7 - x हो जाएगी, यही होगा। ठीक है, अभी तक के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट बनती है वो ये बनती है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7। 7 है तो फर्स्ट यूनिट डिजिट पे मैंने मान लिया कि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है दैट इज x है। तो यूनिट प्लेस पर जब x है तो टेंस प्लेस पर क्या हो गई, 7 - x हो गई। अब आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब इंटरचेंज करना है डिजिट को, ठीक है, ऑन इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग करने से क्या हुआ, जो यूनिट प्लेस थी वो मेरा क्या बन गया, टेंस प्लेस बन गई। डिजिट एट टेंस प्लेस, अब टेंस प्लेस की जो डिजिट होगी वो क्या बन जाएगी, इसके 10 टाइम्स यानी कि 10x, यही बन जाएगा। ठीक है, अब डिजिट एट यूनिट प्लेस, डिजिट एट वंस प्लेस, वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या बन गई मेरे पास, वो सेम ही रहेगी, वो डिजिट बन जाएगी मेरे पास क्या, 7 - x। ठीक है, अब टेंस प्लेस की डिजिट जो थी वो क्या बनी, x बन गई, और वंस प्लेस की जो डिजिट है वो क्या बन गई, 7 - x बन गई। इस केस में जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा, नंबर बिकम्स, नंबर इज क्या होगा, टेंस प्लेस के डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, प्लस उसमें ऐड करेंगे यूनिट प्लेस की डिजिट, ये नंबर बनेगा। इंटरचेंज करने से नंबर क्या बनेगा, नंबर बिकम्स, ऑन इंटरचेंजिंग नंबर बिकम्स, नंबर क्या हो गया, टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x प्लस 7 - x, ये यूनिट डिजिट की प्लेस थी तो यूनिट डिजिट के प्लेस को हम एज इट इज ऐड कर देंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, इंटरचेंज करने के बाद द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ये था मेरे पास इंटरचेंजिंग नंबर। इंटरचेंजिंग नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, तो ये इंटरचेंजिंग नंबर क्या था, 10x प्लस 7 - x, ये था इंटरचेंजिंग नंबर। ये ओरिजिनल नंबर कौन सा है मेरे पास, 10 × 7 - x प्लस x, इससे 27 ज्यादा है, ये वाला नंबर इस नंबर से 27 ज्यादा है। तो इक्वालिटी साइन जब आएगा जब दोनों नंबर मेरे क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो 27 में इस तरफ अगर ऐड कर दूंगी
तो क्या हो जाएगा, ये नंबर इस नंबर के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10x माइनस एक्स इज 9x प्लस 7, ये आ गया। इसको सॉल्व करके इधर आता है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम 70 माइनस 10x प्लस x प्लस 27। ठीक है, अब 9x प्लस 7, 70 प्लस 27 is 97, minus 10x plus x is minus 9x. Now by transposition method 9x plus 9x and is equal to 97 minus 97, यही आएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो नंबर क्या बनेगा मेरे पास, 9x plus 9x is 18x is equal to 90, x is equal to 90 divided by 18। ठीक है, ये आता है 9, 2 से कट करेंगे, ये आएगा 45, ये आएगा 5, तो x आएगा मेरे पास 5। x मैंने क्या एज्यूम किया था, यूनिट डिजिट को एज्यूम किया था, तो टेंथ डिजिट जो थी वो मेरे पास क्या हो गई, 7 माइनस एक्स हो गई। यानी कि यहां पर जो नंबर आएगा दैट कम्स आउट टू बी, जो ओरिजिनल नंबर था वो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, यूनिट डिजिट है 5, टेंथ डिजिट कितनी है 7 माइनस एक्स दैट इज 225। ठीक है, अब इंटरचेंजिंग के बाद नंबर क्या बनता है, इंटरचेंज करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा 52। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो, 27 है ना, तो हो गया हमारा आंसर वेरीफाई। तो इंटरचेंजिंग के बाद जो नंबर ऑब्टेन हुआ वो क्या था 52। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ankita's present age is 6 times. Ankita's mother present age is 6 times Ankita's present age. ठीक है, अंकिता की मदर की प्रेजेंट एज जो है वो अंकिता की एज से 6 टाइम्स है। तो let Ankita's age is x years। ठीक है, अंकिता की एज कितनी है x years है। अब अंकिता's मदर एज कितनी हो गई, मदर एज इज 6x years। Let Ankita's present age, Ankita's mother present age। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। Now the what the next line says, Ankita's age 5 years from now। आज से 5 साल के बाद अंकिता की जो एज होगी आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years अंकिता की एज कितनी होगी, अंकिता एज इज x प्लस 5 years, यही होगी। किसी की एज आज 2 years है तो 5 साल के बाद वो कितना होगा 7 years का ही तो होगा। ठीक है, विल बी 1/3 टू हर मदर प्रेजेंट एज, उसकी मदर की आज की प्रेजेंट एज से 1/3 होगी। तो फाइंड द व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। अंकिता की 5 साल के बाद यानी कि x प्लस 5 जो है दैट इज 1/3 वो किसके बराबर है 1/3 ऑफ अंकिता की मदर की जो आज प्रेजेंट एज है उसका 1/3 है, 1/3 ऑफ अंकिता की मदर के प्रेजेंट एज के।
ठीक है, यही चीज तो होगी। नाउ सॉल्व दिस 3 2x, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x, यही होगा। इंटरचेंज कर लो, x माइनस बाय यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड, this comes out to be minus 5 minus x is equal to minus 5, so negative से negative cancel, x comes out to be 5. What we consider x? x we consider is अंकिता present age. अंकिता की present age कितनी आ गई? अंकिता की present age आई है 5 years. अंकित solution is Ankita's present age is equal to 5 years. What? Ankita's mother age? Ankita's mother age is equal to 6x. 6 times of x. 6 multiplied by 5 is 30 years. After 5 years, verify भी कर लो आंसर। After 5 year अंकिता की एज कितनी होगी? 5 plus 5 is 10 years. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 1/3 of 6x, 1/3 of 30 is also equal to 10. So the answer is correct. Now we take the next question on the same word problems. Now the next problem I read is, a man leaves half his property to his wife, 1/3 to his son and the remaining to his daughter. ठीक है, suppose एक मैन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मैन है, उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी जो है वो अपनी वाइफ के लिए छोड़ दी, 1/3 प्रॉपर्टी जो है वो अपने सन के लिए छोड़ दी, बाकी जो प्रॉपर्टी थी वो अपने डॉटर के लिए छोड़ दी। हम एज्यूम करते हैं इस क्वेश्चन में कि मैन लीव्स द प्रॉपर्टी। मैन ने क्या किया? मैन लेट माने हमने एज्यूम किया है, मैन लीव्स द प्रॉपर्टी x। उसने कितनी रुपए प्रॉपर्टी छोड़ी? x प्रॉपर्टी छोड़ी। ठीक है, अब यहां पे मैंने लिखा है x, तो वाइफ के लिए जो छोड़ी है दैट इज हाफ। फॉर वाइफ ही लीव्स हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज 1/2x। For son, he leaves 1/3 of x, right? एंड जो बाकी प्रॉपर्टी बच गई उसकी, वो किसके लिए थी? फॉर हिज डॉटर। फॉर हिज डॉटर he left, सर यहां पर भी लेफ्ट आएगा, he left। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी? जो मैन एक्स में से हाफ उसने अपनी वाइफ को दे दी, 1/3 उसने किसने को दे दी? अपने बेटे को दे दी। बाकी जो प्रॉपर्टी बच गई, बाकी कितनी बच गई? एक्स माइनस दिस एंड दिस। तो बाकी जो प्रॉपर्टी बच गई वो किसकी थी? उसकी बेटी की प्रॉपर्टी थी। तो ये क्या हो गया? उसकी बेटी की प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन की क्या कहती है? इफ द डॉटर शेयर इज ₹15,000, अगर डॉटर का शेयर 15,000 रुपीज के इक्वल है। डॉटर का शेयर कितना है? इतना शेयर है। डॉटर का शेयर x माइनस x/2 माइनस x/3, ये किसके इक्वल है? 15,000 के इक्वल है। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है हाउ मच मनी डिड द मैन लीव। मैन ने कितनी प्रॉपर्टी जो है वो छोड़ी है। अब डिनोमिनेटर में अगर मैं सम देखूं तो दैट इज 1, 2 and 3। इसका एलसीएम मैं लेती हूं तो दैट कम्स आउट टू बी 6। तो यहां आएगा 6x माइनस 3x minus 2x is equal to 15,000, right? 6x minus 3x minus 2x is
x divided by 6 is equal to 15,000. From here x comes out to be 90,000. ठीक है, तो मैन ने जो प्रॉपर्टी छोड़ी है, मैन लीव्स द प्रॉपर्टी, मैन की जो टोटल प्रॉपर्टी थी वो कितनी थी? मैन्स प्रॉपर्टी इज ₹90,000. ₹90,000. ठीक है, अब वाइफ का शेयर पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर. व्हाट इज द शेयर ऑफ द वाइफ? तो वाइफ का शेयर जो था, वाइफ शेयर इज half of his property, that is ₹45,000. ठीक है, और सन्स का जो शेयर था दैट इज 1/3, यानी कि x की वैल्यू का 1/3. सन शेयर इज ₹30,000. This is the solution of the question. Now, what is the next question saying? The next question is saying the numerator of a rational number is less than its denominator by 3. जो डिनोमिनेटर है उससे उस नंबर का न्यूमरेटर जो है वो 3 कम है. ठीक है, तो हम मान लेते हैं let the denominator of number is equal to x. तो न्यूमरेटर क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया मेरे पास, न्यूमरेटर ऑफ नंबर बिकम्स x minus 3. तो नंबर क्या बन गया मेरे पास? नंबर कम्स आउट टू बी x minus 3 डिवाइडेड बाय x. ये आ गया मेरे पास नंबर according to the first statement. Now what the second statement says, if the numerator becomes 3 times, numerator जो है वो 3 times हो जाए. 3 times का मतलब है 3 times of x minus 3. ठीक है, and the denominator is increased by 20, और denominator को 20 से increase कर दिया जाए. denominator क्या था? x था, उसको 20 से इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि x plus 20. ठीक है, तो द न्यू रेशनल नंबर बिकम्स, जो न्यू रेशनल नंबर है दैट कम्स आउट टू बी 1/8. वो किसके इक्वल होगा? 1/8 के इक्वल होगा. फाइंड द ओरिजिनल रेशनल नंबर. ओरिजिनल रेशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है कि क्या होगा. यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. Before using cross multiplication, solve the upper bracket. 3x minus 9, x plus 20, this comes out to be 1/8. Upon cross multiplication, you will get 8 is multiplied by 3x minus 9 is equal to x plus 20. Solving the bracket, 24x minus 72 is equal to x plus 20. 24x minus x, and this is 20 plus 72. This is 23x is equal to 92. ठीक है, and x is equal to 92 divided by 23. 92 23 की टेबल में कहाँ आएगा? देखो लास्ट में मुझे यहाँ क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो 3 की टेबल में 2 कहाँ आता है? 4 पर आता है. 23 when multiplied by 4, 4 3 जा 12 कैरी गया 1, दिस इज 92. ये कंप्लीट मेरा किस पे जा रहा है? 4 पर जा रहा है. x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई. x मैंने क्या एज्यूम किया था? डिनोमिनेटर. तो रेशनल नंबर, ओरिजिनल रेशनल नंबर इज, ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या हो गया? डिनोमिनेटर क्या आया? 4 आया. न्यूमरेटर नंबर क्या था? x minus 3. नंबर क्या था? x minus 3 न्यूमरेटर में, तो दिस इज 1. सो द ओरिजिनल रैशनल नंबर इज 1/4. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द
equation. Now, what does the next question say? Next question says the age of Hari and Harry are in the ratio 5:7. हरी और हैरी की जो एज का रेशियो है तो वो क्या है, 5:7 की रेशियो है. तो हम मान लेते हैं लेट द हरीज एंड हैरी एजेस क्या हो गई, 5x and 7x. B 5x and 7x. ठीक है, ये हो गई. उनका रेशो जो है वो किसमें है, 5:7 के रेशो में है. तो हमने मान लिया कि हरी और हैरी की जो एज है वो क्या है, 5x and 7x है. अब वो क्वेश्चन में कह रहा है 4 years from now, आज से 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, 4 years from now, 4 years from now. ठीक है, तो क्या एज होगी, हरीज एंड हरीज एज का रेशो, हरीज एज क्या हो जाएगी, 5x प्लस 4. हैरीज एज क्या हो जाएगी, दैट इज 7x प्लस 4. अब वो कह रहा है कि इन दोनों का एज जो है, हरीज एज, इन दोनों की एज का जो रेशो होगा 4 साल के बाद, यानी कि रेशो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दैट कम्स आउट टू बी 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7x प्लस 4. वो रेशो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3/4 दिया हुआ है. सॉल्व इट, इसको सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. व्हेन 4 इज मल्टीप्लाइड 5x प्लस 4 is equal to 3 when multiplied by 7x plus 4. सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, this comes out to be 20x plus 16 is equal to 21x plus 12. 20x minus 21x is equal to 12 minus 16. ठीक है, this comes out to be minus x is equal to minus 4, यानी कि x इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब हरी की जो एज थी दैट इज 5x, तो यानी कि वो क्या आ जाएगी, 20. 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 20. ये किसकी एज है, हरीज एज, 20 years. ठीक है, और हैरीज एज आ जाएगी 5 multiplied by 7, that is 5 multiplied by 7 multiplied by 4, that is 28 years. रेशो कैलकुलेट कर लो, it comes out to be in the ratio of 5:7. This is the solution of the question. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you. This is all about the linear equation. Chapter is completed today.